हाय गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। नाउ आज मैं जो बात करने वाला हूँ अभी कि रिवीजन कैसे किया जाए। बहुत सारे स्टूडेंट्स, मुझे लगता है लॉट ऑफ स्टूडेंट्स का ये क्वेश्चन था कि सर रिवाइज कैसे करें और याद कैसे रखें। सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है, पढ़ते हैं भूल जाते हैं। सबके साथ होता है, ऐसा नहीं कि आप एक्सेप्शनल केसेस हैं, ये सबके साथ होता है। पढ़ते हैं भूल जाते हैं, ये सबके साथ होता है। ऐसा नहीं है कि आप पहला केसेस है। टॉपर भी जो है वो भी भूलते हैं, जो नहीं निकाल पा रहे एग्जाम वो भी भूलते हैं। सबके अंदर भूलने की कला होती है ना। अगर वो नहीं भूलेंगे तो ऑब्वियस है उनको लाइफ में बहुत प्रॉब्लम आने वाली है। तो भूलना तो पड़ेगा ही। तो मैं भी भूलूंगा, ये मान के चलो कि मैं जो पढ़ूंगा वो भूलूंगा ही। करना क्या है कि मैक्सिमम याद रहे। मुझे 100% तो नहीं याद रह पाएगा, बट मैक्सिमम याद रहे। इसके लिए क्या करेंगे हम लोग, रिवीजन पे ज़्यादा से ज़्यादा जोर देंगे हम लोग, है ना। रिवाइज्ड मोर एंड मोर। अब पढ़ने का जो है, जैसे मान लीजिए कि आपने 8 दिन जो पढ़ा है ना, मान लो 8 दिन आपने जो भी कुछ पढ़ा है उसमें से 2 दिन दीजिए आप रिवीजन पे। जो आप 8 दिन पढ़े, 2 दिन अगर नहीं दे पा रहे हैं तो एटलीस्ट 1 दिन जो है रिवीजन पे दीजिए जितना आप पढ़े हैं। दूसरा, जब भी आप पढ़ रहे हैं या नया चैप्टर पढ़ रहे हैं उससे पहले आप उसको एक बार रिवाइज कर लीजिए, उसके बाद पढ़िए। या आप कभी भी कोई क्लासेस में जा रहे हैं, जैसे मैं टीचिंग में हूँ, आज से नहीं 2012 से हूँ मैं, तो मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स एक अच्छे अच्छे पोजीशंस पे हैं। बहुत अच्छा लगता है, बहुत सारे स्टूडेंट्स मिलते हैं भी मुझे। 2012 के स्टूडेंट्स यूट्यूब पे कमेंट किए हैं, बहुत अच्छा लगा मुझे, है ना। तो एक टीचर के लिए क्या चाहिए, सक्सेसफुल। आप जितना सक्सेस करेंगे उतना ही मुझे भी अच्छा लगेगा। तो मेरे स्टूडेंट्स या जो भी वीडियो देख रहे हैं या किसी भी फील्ड में तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो यूपीएससी सिविल सर्विसेज हो, इंजीनियरिंग सर्विसेज हो, या आपके एसएससी हो, सीजीएल हो, या कोई भी एग्जाम की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो एक चीज ध्यान में रखें, आप प्रिपरेशन के लिए रिवीजन पे बहुत ज्यादा फोकस करना है। अब आता है कि सर टेक्निकल सब्जेक्ट्स का हम रिवीजन कैसे करें। टेक्निकल सब्जेक्ट्स का हम रिवीजन किस तरह से करें। टेक्निकल सब्जेक्ट का रिवीजन, टेक्निकल सब्जेक्ट का रिवीजन के लिए आप क्या कीजिए, जैसे मान लो हम एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कंट्रोल सिस्टम, ठीक है। अब कंट्रोल सिस्टम का मुझे रिवाइज करना है विद इन 2 आवर्स। कैसे रिवाइज करेंगे, या मान लीजिए 1 आवर्स में मुझे रिवाइज करना है कंट्रोल सिस्टम को, कैसे करेंगे। मैं अगर करता था तो मैं क्या करता था, अपने स्ट्रेटजी बताता हूं आपको। मैं जैसे फर्स्ट चैप्टर उठाया ट्रांसफर फंक्शन। अब ट्रांसफर फंक्शन जब उठाया तो ट्रांसफर फंक्शन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं, जितने भी क्वेश्चंस ट्रांसफर फंक्शन से रिलेटेड हैं, चाहे वो क्वेश्चंस आपका 1-2 बेसिक क्वेश्चन कर लिया, दूसरा 2-4 क्वेश्चन मैंने वो क्वेश्चंस उठाते थे हम लोग जिस क्वेश्चन में सबसे ज्यादा मुझे कठिनाई का सामना करना पड़ता था, या ऐसे क्वेश्चंस आप उठा लीजिए जिस क्वेश्चंस को करने में थोड़ा टाइम लग रहा है। एक क्वेश्चन आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कर देगा, ठीक है। उसमें से क्या कीजिए, आप अच्छे आईईएस के मेंस का क्वेश्चन पेपर उठा लीजिए, गेट का प्रीवियस क्वेश्चन उठाइए, उसमें से 2-4 ही बढ़िया मिलेंगे। आईईएस के प्रीलिम्स का उठाइए, उसमें 2-4 ही बढ़िया मिलेंगे। आईईएस के मेंस में डेफिनेटली अच्छा क्वेश्चंस मिलेगा, आप उसको कर लीजिए। तो 2-4 क्वेश्चन इधर हो गया। स्टैंडर्ड बुक, जो भी बुक आप फॉलो कर रहे हैं, स्टैंडर्ड बुक, जैसे स्टैंडर्ड बुक की अगर हम बात करें तो स्टैंडर्ड बुक में आपका आ गया आईजे नागराथ, बीएस मान के स्टैंडर्ड बुक है। कोई भी बुक आप उठाइए, इस बुक का कुछ 2-4 अच्छा क्वेश्चंस कर लिए, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। मान लो मुझे ट्रांजिएंट रेस्पॉन्स को करना है, ट्रांजिएंट रेस्पॉन्स को मुझे रिवाइज करना है। तो जब अगर ट्रांजिएंट रेस्पॉन्स को मुझे रिवाइज करना है तो उस केसेस में क्या करेंगे, फिर से 2-4 क्वेश्चन उठाए, बना डाले, खत्म हो गया। तो इसी तरह से क्वेश्चंस को बनाइए एंड लर्न कॉन्सेप्ट फ्रॉम थ्रू द क्वेश्चंस। तो जब आप क्वेश्चंस के थ्रू कॉन्सेप्ट को रिवाइज कर रहे हैं तो उससे क्या होगा, आपका प्रैक्टिस होगा। प्रैक्टिस होने के साथ साथ आप रिवाइज बहुत ज्यादा फास्टली कर सकेंगे। आप गलती क्या करते हैं कि सबसे पहले थ्योरी पढ़ लेते हैं, उसके बाद बोलते हैं कि आप क्वेश्चन लगाएंगे। जब आपका एक बार थ्योरी कंप्लीट हो चुका है तो क्वेश्चंस लगाइए डायरेक्ट, और क्वेश्चंस से आप जहां फंस रहे हैं उसको आप ध्यान से दीजिए। और मान लीजिए कुछ नया नया कॉन्सेप्ट मिला आपको, तो उस कॉन्सेप्ट को एक शॉर्ट नोट्स बनाते चले जाइए साथ में, ताकि उस नोट्स को आप रिवाइज कर सके। कब, जब एग्जाम के टाइम होगा, एग्जाम के 2-4 दिन पहले आप उसको रिकॉल कर सके।
देन आपका बहुत अच्छा सब्जेक्ट हो जाएगा। तो सब्जेक्ट का रिवीजन करने का ये तरीका बता दिया आपको। जैसे मान लो मुझे ईडीसी पढ़ना है, तो ऐसा नहीं कि थ्योरी बुक उठाए अब पूरा ईडीसी एकदम हल्किया पढ़ डाले, आपका जो भी है स्टैंडर्ड बुक उसको पढ़ डाले, ऐसा काम नहीं करना है। ध्यान में एक चीजों का रखना है जरूर कि अगर कोई भी चीज आप पढ़ रहे हैं तो क्या आप जब आपका एग्जाम होगा तब तक आप उसको क्या एटलीस्ट 5 to 6 टाइम्स पढ़ पाएंगे? एटलीस्ट अगर आप 5 to 6 टाइम्स पढ़ पा रहे हैं कोई भी चैप्टर को या कोई भी बुक को, तभी उस बुक को उठाइए, अदरवाइज उस बुक को मत उठाइए। चाहे वो कितनों से कितना अच्छा मटेरियल क्यों ना लिखा हो, उसको मत उठाइए। ये गलती कभी ना करें। हम क्लास में भी स्टूडेंट्स को हमेशा बोलते आए हैं। शायद ऐसा कोई ऐसा राज्य नहीं होगा, ऐसा कोई शहर नहीं होगा जहां पे मैंने क्लास लिया नहीं है, और हर जगह मैं इन बातों पे हमेशा जोर करवाता था बच्चों को कि एक चीज ध्यान में रखें, हमेशा जो भी पढ़ें उसको बार बार पढ़ें। 50 बुक एक बार नहीं पढ़ना है, एक बुक को 50 बार पढ़ना है। रिवीजन बहुत ज्यादा जरूरी है। अब जैसे मैं बताऊं आपको, 2018 में मैंने कोई टेस्ट सीरीज नहीं लगाया था, ठीक है, सिर्फ मेंस का टेस्ट सीरीज लगाया था एस एकेडमी का, क्योंकि वो फ्री थे, ठीक है। मेरे में पैसा लग रहा था, मैंने नहीं लगाया, मतलब छोड़ो, क्वेश्चन जो देगा सब सेम ही रहता है क्वेश्चन, ठीक है। मैंने एस एकेडमी का लगाया। एस एकेडमी का लगाने के बाद जो है उसमें अच्छे रैंक मारते थे। उसमें था फर्स्ट रैंक में जैसे प्राइज मिलता था, है ना, फर्स्ट रैंकर को 2000, सेकंड रैंकर को 1500, इस तरह से मेंस में आपको हर टेस्ट में प्राइज मिलेंगे। तो कोशिश करते थे कि हम प्राइज जीते। उससे क्या होता था, मेरी प्रिपरेशन भी बहुत अच्छी हो जाती थी, है ना। और ऐसा हुआ भी। 2018 में मैंने 2 बार प्राइज जीता, और 2019 में मैंने जो है 12 बार प्राइज जीता। 12, है ना, बहुत मायने रखता है। हर बार मैंने 1, 2, 3 के रैंक में रहा था मेरा। लेकिन फाइनल एग्जाम में जाकर के मेरे कुछ क्वेश्चन गलत हो गए, और बाय सिली मिस्टेक, ड्यू टू पीछे वाले जो मेरा था वो बार बार मुझे डिस्टर्ब कर रहा था, और आगे वाला भी मुझे बार बार डिस्टर्ब कर रहा था। उस डिस्टर्बेंस के कारण मुझे 2 क्वेश्चन गलत हो गया, और मेंस में थोड़ा सा कम मार्क्स रहा था। फिर भी 320 थे, बट उस पेपर में मुझे 360 मार्क्स चाहिए था। 360 मार्क्स बहुत अच्छा मार्क्स होता। और 2019 के फाइनल सिलेक्शन में मेरे 10 नंबर ही कम थे। 2018 की बात करूं तो 2018 में बहुत कम नंबर से मेरा रुका। तो कहने का मतलब यह है कि आप कौन क्या कर रहा है उससे आपको मतलब नहीं है। अपनी स्ट्रेटजी आप खुद बनाइए, और दिमाग में एक चीजों का हमेशा ध्यान में रखें कि टेस्ट सीरीज मायने रखता है। टेस्ट सीरीज के क्वेश्चन जरूर लगाएं, बट एक चीज और ध्यान रखें, टेस्ट सीरीज में अगर रैंक नहीं आ रहा है तो पैनिक होने की जरूरत नहीं है। बट हाँ, कोशिश करना है कि रैंक आए। ऐसा नहीं कि नहीं आ रहा तो हर बार बोले कि चलो भाई हम तो एक ही बार एग्जाम जाके फोड़ डालेंगे, ऐसा नहीं होगा दोस्त। आपको तैयारी तो करना ही पड़ेगा। तो रिवीजन के लिए आपको सबसे बार बोले कि जितना पढ़ रहे हैं उसको बार बार रिकॉल कीजिए। चलते घूमने के लिए निकल गए आप, दिमाग में फॉर्मूला को दोहराओ। मैंने आज क्या पढ़ा, अभी क्या पढ़ के उठा, मुझे आगे क्या पढ़ना है, इन सारे फॉर्मूले को आप बार बार रिकॉल कीजिए। जैसे मैं सब्जी लेने के लिए गया, तो ठीक है मैं सब्जी ले रहा हूं, बट दिमाग में चल रहा है मेरा कि हाँ कंट्रोल सिस्टम के आज इस क्वेश्चन में फंसे थे। घूमने के लिए गए तो आपको दिमाग में चलना चाहिए, अच्छा आज मैंने जो है एनालॉग सर्किट के इस क्वेश्चन में मैं फंसा था, अच्छा इस क्वेश्चन में ये कॉन्सेप्ट हम लगा सकते थे, अच्छा ये फार्मूला लग सकता है। फार्मूला ही तो मैंने ईएमटी उठा लीजिए, मैं ईएमटी 10 साल से पढ़ा रहा हूँ, ईएमटी उठा लीजिए, फार्मूला ही फार्मूला है। फार्मूला को रिवाइज बोलोगे सर, मुझे बच्चे बोलते थे कि सर आपको इतने फार्मूले याद कैसे है, हर सब्जेक्ट के याद क्यों है? तो इसका रीजन यही है कि मैं हर बार रिकॉल करता हूं, हर बार मैं रिकॉल करता हूं। रिकॉल बहुत ज्यादा जरूरी है। आप सोच लीजिएगा कि सर मतलब जो है एक बार पढ़ें उसके बाद फिर एग्जाम के टाइम में उठा के देखें तब होगा, नहीं होगा सर, ऐसा नहीं होगा सर। मेहनत तो करनी पड़ेगी, टूट के मेहनत करनी पड़ेगी। अगर किसी का दिमाग बहुत ज्यादा तेज है, मेरा दिमाग बहुत कम है, अगर उसको एक बार में समझ में आ रही तो मैं 10 बार पढ़ूंगा, 10 बार टाइम दूंगा और मैं 10 बार उसको इंप्लीमेंट करूंगा, बट मैं करूंगा जरूर। ये डेडिकेशंस आपके अंदर आनी चाहिए कि करना है मतलब करना है, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, है ना। मांझी द माउंटेन मैन मूवी जो है जरूर देखे होंगे आप लोग, मेरा फेवरेट मूवी है। तो कहने का मतलब यह है कि आप अपने आप को इंस्पायर डेली
डेली रूटीन में लाइए इंस्पिरेशंस। रूटीन आपका कैसा होना चाहिए? बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं वो क्या करते हैं कि पढ़ रहे हैं रात भर एकदम जगे हुए हैं और दिन भर सोए हुए हैं। रात सोने के लिए बना हुआ है दोस्तों। मॉर्निंग सबसे प्रोडक्टिव टाइम है आपका। मॉर्निंग इज योर वेरी प्रोडक्टिव टाइम, राइट। मॉर्निंग का समय सबसे प्रोडक्टिव होता है।